लगता नहीं आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव से चिढ़ नहीं सकती थी, इसलिए अनन्या ने कहा, एक्चुअली दादाजी, मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों से क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले। अनन्या की इस हरकत से अभिनव को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। अभिनव का दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभिनव, ये सब क्या चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। तुम हमेशा से खाना बनाते हो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? मुझे एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ठीक है। परसों सनी भैया का बर्थडे है। 2 दिन के अंदर उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट लाना है। सस्ता सामान नहीं, और 1000 बार सोच लेना खरीदने से पहले, नहीं तो हमेशा की तरह मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। रंगरेज रेस्टोरेंट, सनी सिंह के जन्मदिन वाला दिन। अभिनव, अनन्या, हरदेव सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे क्योंकि सभी को सनी के लिए तोहफे लेने थे। समय देख रही हो? अभिनव अभी तक नहीं आया था और अनन्या उसी का इंतजार कर रही थी। अभिनव ने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो भी गिफ्ट देगा, वो सबसे हटके होगा, लेकिन उसके बाद भी अनन्या के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव अपने हाथ में ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। क्या यार अभिनव, कम से कम बॉक्स तो गिफ्ट रैप करवाती। अरे मुझे वैसे भी रैप नहीं कराना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था ये रैप कराने का। खैर छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स के अंदर सामान क्या है वो मैटर करता है ना। अब जब सभी लोग भैया को गिफ्ट देने लगे, तब इस बॉक्स को उन गिफ्ट्स के साथ रख देना। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। सनी सिंह का वफादार दोस्त चिराग ये सब देख रहा था और अभिनव को जलील करने का ये सुनहरा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब ये फटीचर भी पार्टीज में आएंगे। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर उसे नीचा दिखाया तो। लोग अनन्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर इस फटीचर को पता भी तो होना चाहिए कि इसकी शादी एक करोड़पति लड़की से हुई है। कब तक ऐसे भिखारियों की तरह घूमता रहेगा? अपने काम से काम रखो, मुझे यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। बकवास बंद कर और अपनी औकात में रह, समझा? और भूल मत, तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था। अनन्या से शादी की होगी, ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जितना मर्जी यूजलेस हूँ, लेकिन तुझसे काफी बेटर हूँ, जिसे बीआर कंपनी ने कचड़े की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। चिराग शहर के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उसका अच्छा खासा उठना बैठना था, लेकिन उसके बाद भी उसने चिराग से पंगा ले लिया। हो गया कल्याण, आज की रात अभिनव के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। सिंह खानदान के लोग अभिनव को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। जैसे ही चिराग ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ अभिनव की ओर बढ़ाया, वैसे ही अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कड़क अंदाज में बोला, क्या तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? कुत्ते कमीना, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। जैसे ही चिराग के मुंह से शोले फिल्म का ये पुराना डायलॉग आया, अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से ट्विस्ट किया कि चिराग की हालत खराब हो गई और वो चीखने लगा। मुझसे बहुत नफरत है ना, घिन आती है मुझसे। तो मेरा हाथ तुझे लगेगा तो खुद से भी घिन आएगी। अपनी ताकत का ऐसा अंजाम देखकर अभिनव खुद चौंक गया था। इतनी ताकत अचानक उसमें कैसे आई? कहीं ये अकरम से मिली कैप्सूल का कमाल था? दूसरी तरफ चिराग दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़ा था। ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशियां मनाने का दिन। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम चिराग ओबरॉय नहीं। ये बोलते हुए चिराग ने अपना फोन बाहर निकाला था और एक नंबर डायल किया। अभिनव ने हरदेव की हर बदतमीजी सही थी, लेकिन आज पानी सर के ऊपर आ चुका था। 2 साल हो गए हैं मेरी और अनन्या की शादी को। आपको मेरा कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिया। हमेशा से आपने मेरी बेइज्जती की है, नीचा दिखाया है, और इस थप्पड़ को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। और जिस कुत्ते को आपने 2 साल पाला, वही कुत्ता अब जा रहा है वापस। और हाँ,
भौंक कर नहीं जा रहा, काट कर जा रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।